वाले वीडियो में इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MT5 कंप्यूटर लैपटॉप में किस तरह से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको MT5 इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ये इस तरह की विंडो आएगी। इसमें सबसे पहले अगर आपको चार्ट को ट्रेडिंग व्यू की चार्ट की तरह चाहना है लाना है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में जाके कलर्स में जाना है और इसे करना है कलर ऑन वाइट। अगर आपको डार्क मोड चाहिए इसी में तो बैकग्राउंड को करना है ब्लैक और फोरग्राउंड को करना है वाइट और ग्राइट का कलर ऐसा रखना है कि थोड़ा सा डार्क शेड में हो। तो यहाँ से कस्टम कलर बनाना है और इसको ऐड टू कस्टम कलर करके ओके करना है। तो ये होगी आपकी नहीं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहाँ पे लग गया है। अब इसमें देखो जो मार्केट प्राइस है इसमें बिड और आस्क का स्प्रेड रहता है। अगर आपको स्प्रेड भी चेक करना है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में जाके शो में जाना है और यहाँ पे देखो शो आस्क प्राइस लाइन लिखा होगा, इसको दबा के ओके करना है। इसको दबा के ओके करने के बाद ये यहाँ पे इसकी लाइन आ जाएगी। इसके बाद बहुत सारे चीज़ जो ऊपर है इसको बोलते हैं ये जो टूल बार है ऊपर का, इसमें बहुत सारी चीज़ जो अपन यूज़ नहीं करते। सो जो जो चीज़ अपन यूज़ नहीं करते उसको यहाँ से सबसे पहले रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से सब रिमूव कर दो जो जो यूज़ में नहीं आ रहे हैं आपके। और इसके अलावा टाइम फ्रेम अगर आप सारे यूज़ करते हो तो सारे रखो। और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके डेली बेसिस में काम नहीं आने वाली है। और अगर आप स्ट्रेची वगैरह बैक टेस्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए फिर आप इसको रख सकते हो। पर अगर आपका सिर्फ ट्रेडिंग करना है यहाँ पे तो आप ये सब चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब रिमूव कर दिया अपन ने। उसके अलावा बाकी सब चीज़ ठीक है। उसके अलावा ये है मार्केट वॉच विंडो है, ये नेविगेटर विंडो है, ये ट्रेडिंग विंडो है और ये अपना चार्ट विंडो है। अब देखो सबके अलग अलग शॉर्टकट लाने के हटाने के। तो अगर अपन को ये मार्केट वॉच के लिए कंट्रोल M, ठीक है, कंट्रोल M से आएगा। और नेविगेटर के लिए कंट्रोल N। और ये अपना ट्रेडिंग विंडो के टूल बॉक्स के लिए कंट्रोल T। और यहाँ पे अगर अपन को वन क्लिक ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो उसके लिए अल्ट टी दबा के आ जाएगा। उसके अलावा अगर अपन को अपना एनालिसिस देखना है कि किस तरह से अपन ने परफॉर्मेंस किया तो उसके लिए अल्ट E। तो ये हमारा रिपोर्ट्स खुल जाएगी किस तरह से परफॉर्मेंस हुई, प्रॉफिट लॉस, लॉन्ग शॉर्ट, सिंबल और रिस्क वगैरह। इसको आप डाउनलोड करके शेयर भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये सारे पेयर्स यहाँ पे खुले हुए हैं, ये पेयर्स खुले हुए हैं। अब इसमें आपको अगर मल्टीपल टैब एक साथ खोलना है तो यहाँ पे आप जाएंगे टैब में और यहाँ पे सिलेक्ट करना है टाइल विंडो। टाइल विंडो करने के बाद ये सारे टाइल बन जाएंगे। जैसे आप चारों है तो यहाँ पे फिर से करोगे टाइल विंडो तो इसका शॉर्टकट है अल्ट आर करके भी आप टाइल विंडो कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ये वाला आ रहा है, जैसे वन क्लिक ट्रेडिंग पैनल है, इसको हटाना है तो आपको अल्टी क्लिक करना है और अगर फिर लाना है तो फिर से अल्टी क्लिक करना है। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग पैनल ला सकते हो। ये टूल बॉक्स यहाँ पर आप सब अपने ट्रेड देख सकते हो लाइव, कितने प्रॉफिट लॉस चल रहा है इसमें। टाइम फ्रेम चेंज करना है तो यहाँ से आप टाइम फ्रेम वगैरह चेंज करके यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो। और ये अपनी कैंडल स्टिक्स का फॉर्म चेंज कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ अगर अपन को अकाउंट ऐड करना है तो अकाउंट्स में जाके अकाउंट्स ऐड करना है, इंडिकेटर ऐड करना है। तो यहाँ से मैं कुछ चार्ट्स हटा देता हूँ, कुछ चार्ट्स हटा के एक ही चार्ट रखता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ इंडिकेटर वगैरह ऐड करना है तो आपको बस यहाँ से इंडिकेटर सर्च करना है, जो आपको ऐड करना है उसको उठा के यहाँ पे रखना है। इसकी वैल्यू आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। तो यहाँ पे इंडिकेटर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसको ड्रॉप करना है चार्ट में ड्रॉप करने के बाद अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई करना है कि आप किस तरह का किस तरह का इंडिकेटर में वैल्यू यूज़ करना चाहते हो। स्टाइल चूज़ कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये आपका मूविंग जो आपका इंडिकेटर है वो लग जाएगा। तो ये इंडिकेटर लग गया। तो इस तरह से आप अलग अलग इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर इसी चार्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर के अलावा और एनालिसिस भी आप इसी में कर सकते हो और ये मल्टीपल हो गया। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ आपको इसमें काम आने वाला है नहीं, मेन चीज़ यही है। और कुछ सिंबल ऐड कर रहा है तो यहीं पे मार्केट वॉच में जाओ, यहाँ पे सिंबल को नाम लिखो, है ना, तो ये इसके तरह ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा मल्टीपल चार्ट ऐड करना है तो यहाँ से यूरोज जो उठाओ यहाँ छोड़ दो तो ये फिर वहाँ पे आ गया। इसका नए विंडो में खोलना है तो यहाँ से चार्ट विंडो दबा दो तो ये नए विंडो पे खुल जाएगा। इसका वापस से यही सेम आ गया। तो हर नई विंडो का आपको इसका या तो एक टेम्पलेट बना लो, यहाँ पे टेम्पलेट बना लोगे चार्ट की तो टेम्पलेट की तरह से हो जाएगी जैसे ये है। तो इसको एज अ टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं कि टेम्पलेट सेव एज अ टेम्पलेट करेंगे और कुछ भी नाम दे देंगे इसको तो ये एज अ टेम्पलेट आ गई। अगर इसी टेम्पलेट को यहाँ पे अप्लाई करूँगा इस वाले चार्ट में तो वो कैंडल का भी लग गया और ये इंडिकेटर भी अपने आप ही लग गया। तो इस तरह से आप टेम्पलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और अगर लिमिट ऑर्डर लगाना है तो यहाँ से लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। और इसके अलावा
और कुछ अपने काम का है नहीं। ट्रेड हिस्ट्री तो ऑन ही रहना चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।